हेलो बच्चों, आज हम बात करेंगे प्रश्नावली हमारी 2.2 जो कि है बहुपद, उसके बारे में आज हम चर्चा करते हैं। आज हम चर्चा करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 के बारे में चर्चा करेंगे। ओनली फॉर बच्चों किसके बारे में बात करेंगे? क्वेश्चन नंबर 1 के बारे में बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? देखो, पहला क्वेश्चन क्या है उसके बारे में बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 ये कह रहा है कि निम्न द्विघात बहुपद है, निम्न बहुपद के शून्य ज्ञात करें तथा उनके संबंध की जांच करनी। क्या करनी है? संबंध की जांच करनी है बच्चों। ठीक है, अब ये क्वेश्चन दे रखा है। इस क्वेश्चन को समझने से पहले हमें क्या आना चाहिए? सबसे पहले शून्य ज्ञात करना सीखेंगे। क्या सीखेंगे? शून्य। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि हमारे आगे वाली स्लाइड में बात करते हैं कि होता क्या है, द्विघात समीकरण क्या होती है। बहुपद की द्विघात समीकरण, बहुपद की द्विघात समीकरण क्या होती है? व्यापक रूप क्या होता है? व्यापक रूप यह होता है कि x² प्लस bx प्लस c, ये हमारा होता है द्विघात बहुपद की व्यापक रूप होता है। ठीक है, जहाँ क्या होता है, ऐसी समीकरण होती है वहाँ एक का मान क्या नहीं होता? एक का मान 0 नहीं हो सकता। एक का मान क्या नहीं हो सकता? 0 नहीं हो सकता। ठीक है बच्चों, ये आगे बात। अब बात करते हैं दूसरा संबंध, शून्यकों का योग। क्या आएगा? का योग। हमारे पास दो शून्यक होते हैं। कितने शून्यक होते हैं? दो शून्यक। एक होता है अल्फा और दूसरा होता है बीटा। क्लास 10th के लिए दो ही बात करें। शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या आएगा? -kb/a। क्या आएगा बच्चों? b/a। आगे दूसरा संबंध आता है शून्यकों का गुणनफल। का गुणनफल, गुणनफल क्या होता है? अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या आता है? c/a। ये हमारा होता है शून्यकों का गुणनफल। ठीक है बच्चों, अब हम वापस आते हैं क्वेश्चन पर आते हैं। देखो, क्वेश्चन करते हैं। निम्न द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात करने तथा उनके संबंध की जांच करनी है। देखो, करते हैं आगे। क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन क्या ले लेते हैं? पहले का है x² - के 2x - के 8, ये हमें दिया है। इसको हमें क्या करना है? सोल्व करना है। देखो बच्चों, अब इस x के 2x के ऐसे टुकड़े करने हैं, गुणा करने से क्या आ जाना चाहिए? -8x² आ जाना चाहिए, और जोड़ने व घटाने से क्या आना चाहिए? वापस के 2x आना चाहिए। तो क्या करेंगे बच्चों? देखो, x² - के 4x प्लस के 2x के 8 बराबर क्या मान लेंगे? 0। शून्य ज्ञात कर लें, लिख लेंगे शून्य के लिए। पहले लिख लेते हैं। जब भी शून्य ज्ञात करेंगे तो बराबर क्या मानेंगे बच्चों? 0 मानेंगे। क्या मानेंगे बच्चों? बराबर 0। अब दो का क्या बनाना है? हमें जोड़ा बनाना है। क्या बनाना है? दो का जोड़ा। इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है? x कॉमन ले लिया, बचा क्या? x माइनस का 4। अब इन दोनों में से क्या कॉमन लूँ? क्या कॉमन लूँ? प्लस का 2 कॉमन ले लिया, बचा क्या? x माइनस का 4 बराबर 0। ठीक है बच्चों, अब देखो आगे बात करते हैं। x माइनस 4 एक जैसे हैं, बाहर आगे बचे क्या? x प्लस के 2 बराबर 0। अब यदि x माइनस के 4 बराबर 0 तो x बराबर कितना आएगा? ये माइनस क्या उस साइड जाएगा? प्लस का। ठीक, यदि x प्लस के 2 बराबर 0 तो x बराबर कितना है? ये प्लस का 2 है, उस साइड जाएगा तो क्या आ जाएगा? माइनस का 2। अतः शून्य का हमारे पास क्या है? अल्फा व बीटा का मान क्या आया? -2 व 4। हमेशा एनसीईआरटी फॉलो करती है छोटे से बड़े की ओर। ठीक है बच्चों, आगे जाते हैं। देखो, अब आगे बात करते हैं संबंध की जांच। क्या करते हैं? संबंध की जांच। संबंध की जांच के लिए बात करेंगे
जांच के लिए बात करते हैं। सबसे पहला आएगा शून्यकों का योग, शून्यकों का योग करेंगे क्या आएगा, एल्फा प्लस बीटा बराबर क्या आएगा, माइनस के बी बटे ए। एल्फा प्लस बीटा मतलब माइनस के 2 प्लस के 4 बराबर माइनस सूत्र का बी का मान क्या है यहाँ पर देखो, क्योंकि हमारे समीकरण होती है एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस सी, ये होती है हमारी। तो क्या आएगा, माइनस का 2 बटे 1, कितना बचे 2 बराबर, माइनस को माइनस से गुणा किया 2, ठीक है। अगर बात करते हैं शून्यकों का गुणनफल, किसकी बात करते हैं, शून्यकों का गुणनफल। गुणनफल क्या होता है, एल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटे ए। तो एल्फा इंटू बीटा का मान कितना आएगा, माइनस के 2 गुणा 4 बराबर सी का मान क्या है, माइनस के 8 बटे 1। 2 इंटू 4 करें माइनस के 8 बराबर माइनस का 8, ये आ गया हमारा जांच। ये जांच हो गई, ये क्वेश्चन शून्य ज्ञात हो गए, ठीक है बच्चों। आगे चलते हैं, चलो आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2, 4s स्क्वायर माइनस के 4s प्लस के 1। अब इसको सोल्व करेंगे। क्या करना है बच्चों, सोल्व करना है। क्या करना है, सोल्व करेंगे। पहले लिखेंगे शून्य के लिए, क्या लिखेंगे, शून्य के लिए, ठीक। तो क्या आएगा, 4s स्क्वायर माइनस के 4s प्लस 1 बराबर क्या मानेंगे, 0 मानेंगे। अब इस माइनस 4s के ऐसे टुकड़े करने हैं कि गुणा करने से क्या आ जाए, इन दोनों का गुणनफल आ जाए। इन दोनों का गुणनफल कितना हो गया, 4s स्क्वायर, जोड़ने व घटाने से क्या आ जाना चाहिए, क्या आ जाना चाहिए, माइनस की 4s। तो कैसे करेंगे, 4s स्क्वायर माइनस के 2s और माइनस के 2s, गुणा करने से प्लस की 4s आ रहा है, जोड़ने से माइनस की 4s हो रहे, प्लस 1 बराबर 0। अब 2 का क्या बनाएंगे बच्चों, जोड़ा। इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, 2s, तो बच्चे कितने, 2s माइनस का 1। ऐसा यहाँ बनाने के लिए क्या कॉमन लेंगे, माइनस का 1, तो बचा क्या, 2s प्लस वाला माइनस, माइनस वाला प्लस, 2s माइनस 1, 2s माइनस 1, एक जैसे आगे बाहर आगे, बचे कितने, 2s माइनस के 1 बराबर 0। यदि 2s माइनस 1 बराबर 0, तो ये माइनस क्या उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का। ये 2 गुणा में इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा, भाग का। इसी प्रकार यहाँ पर यदि 2s माइनस 1 बराबर 0, तो s बराबर कितना आएगा, 1 बटे 2। अतः शून्य क्या आएंगे, अतः शून्य हमारे पास आ जाएंगे। अल्फा व बीटा का मान क्या आएगा बच्चों, 1 बटा 2 व 1 बटे 2 आएगा। कितना आएगा, 1 बटे 2 व 1 बटे 2 आएगा। जांच हमेशा वैसे ही करनी है जैसे अभी बताया, वैसे के वैसे करनी है, ठीक है बच्चों। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। किस पर चलते हैं, 3 पर। 6x स्क्वायर माइनस के 3x माइनस के 7x। सबसे पहले सोल्व की बात करेंगे, क्या लिखेंगे, शून्य के लिए। क्या लिखेंगे बच्चों, शून्य के लिए। जब भी बात करते हैं ये समीकरण का हमारा पैटर्न कैसा होता है, एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस सी, मतलब एक्स वाला पद होता है वो बीच में आता है, तो इसी को बीच में बना लेते हैं। 3x स्क्वायर माइनस के 7x माइनस के 3 बराबर क्या मान लिया। अब ऐसे 7x के ऐसे टुकड़े करने हैं, गुणा करने से कितना आ जाना चाहिए, 36 18 माइनस के 18, और जोड़ने और घटाने से क्या आ जाना चाहिए, माइनस का 7। 6x स्क्वायर माइनस के 9x प्लस के 2 माइनस के 3 बराबर 0। अब देखो इनको जोड़ते हैं तो माइनस के 7 आ रहे हैं, गुणा करते हैं तो माइनस के 18 आ रहे हैं, ठीक है ना। चलो 2 का क्या बनाते हैं अब, जोड़ा। इन दोनों में से क्या कॉमन ले लिया, 3x, बचे कितने, 2x माइनस के 3। ऐसा यहाँ बनाने के लिए क्या कॉमन लेंगे, 1 2x माइनस के 3 बराबर क्या आ गया, 0। ये दोनों एक जैसे बाहर आ गए,
2x माइनस के 3 बचे कितने 3x प्लस का 1 बराबर 0। यदि 2x माइनस के 3 बराबर 0 तो ये माइनस क्या उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का, ये गुणा में तो इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा भाग में। यदि 3x प्लस 1 बराबर 0 ये प्लस क्या उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का, और ये गुणा में इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा भाग माइनस का 1/3। अतः शून्य का हमारे पास क्या है, शून्य का हमारे पास आगे अल्फा व बीटा का मान क्या आया, अल्फा व बीटा का मान आया हमारे पास माइनस के 1/3 और 3/2। ये हमारे क्या हो गए 2 शून्य का आगे। ठीक है बच्चों, आगे चले, आगे चलते हैं। आगे चौथा क्वेश्चन है, बहुत ही सरल क्वेश्चन है। 4s स्क्वायर प्लस के नहीं सॉरी आगे वाला है 4u स्क्वायर प्लस के 8, 4u स्क्वायर प्लस के 8। ठीक है बच्चों, अब बात करना है, इसको सोल्व करते हैं। सबसे पहले किसके बराबर मानेंगे, शून्य के लिए बात करेंगे तो सबसे पहले लिखेंगे शून्य के लिए, शून्य के लिए बात करेंगे तो क्या आएगा 4u स्क्वायर प्लस के 8u बराबर क्या मानेंगे 0। अब इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है 4u कॉमन आ रहा है, तो बचा क्या u प्लस का 2 बराबर 0, यही बचा। तो मान लेते हैं यदि 4u बराबर 0 है तो u बराबर क्या आएगा 0/4, यानी u का मान एक तो क्या हो सकता है 0। दूसरा क्या लिखेंगे, यदि u प्लस के 2 बराबर 0 तो u बराबर क्या आएगा प्लस का 2 उस साइड जाएगा तो क्या आएगा माइनस का 2। अतः शून्य अल्फा व बीटा का मान क्या आएगा बच्चों हमारे पास माइनस के 2 व 0 हमारे पास मान आएंगे। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। आगे चलते हैं पांचवा क्वेश्चन, किसकी बात करते हैं पांचवा क्वेश्चन, टी स्क्वायर माइनस के 15। अब इसको सोल्व करते हैं। मान लेते हैं शून्य के लिए बात करेंगे तो बराबर क्या मानेंगे 0 मानेंगे, शून्य के लिए तो बराबर क्या मानेंगे 0 मानेंगे। क्या मानेंगे बच्चों 0। ये प्लस क्या है उस साइड, ये माइनस क्या है उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस के 15 हो गए। यहाँ से वर्ग हटेगा, इस साइड क्या लगेगा प्लस माइनस में वर्गमूल लगेगा, तो टी बराबर क्या आएगा प्लस माइनस के √15 आएगा, प्लस माइनस √15। तो हमारे पास शून्य क्या हो गए, हमारे पास शून्य हो गए। अतः शून्य अल्फा व बीटा क्या होगी, एक बार तो √15 क्या आएगा माइनस का और एक रूट क्या आएगा प्लस का। ये हमारे पास हो गए 2 शून्य बच्चों। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं, आगे चलें क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्या आएगा 3x स्क्वायर माइनस का x माइनस के 4। अब इसको सोल्व करते हैं। आगे बात करेंगे किसके लिए सोल्व करेंगे तो किसके लिए बात आएगी शून्य के लिए, शून्य के लिए। ठीक है बच्चों, शून्य के लिए बात करेंगे तो क्या लिखेंगे, इसको 0 के बराबर मानेंगे। किसके बराबर मानेंगे बच्चों 0 के बराबर मानेंगे। मान लेते हैं 3x स्क्वायर माइनस का x माइनस के 4 बराबर 0। अब इस माइनस एक्स के ऐसे टुकड़े करने, गुणा करने से क्या आ जाना चाहिए माइनस का 12 व जोड़ने व घटाने से क्या आ जाना चाहिए, क्या आ जाना चाहिए जोड़ने व घटाने से माइनस के 1 आ जाना चाहिए। तो मान लेते हैं 3x स्क्वायर प्लस का 3x और माइनस के 4x माइनस के 4 बराबर 0। देखो गुणा करने से तो 12 आ रहा है, जोड़ने घटाने से -1 आ रहा है। अब दो का क्या बनाएंगे जोड़ा, इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है 3x बचा क्या x प्लस का 1, ऐसा कैसे यहाँ कॉमन लेने क्या करेंगे बच्चों
-4 कॉमन लेंगे, बचेगा क्या, x प्लस 1 बराबर 0। ये दोनों x प्लस 1 क्या आ गए, बाहर आ गया, बचा क्या, 3x माइनस के 4 बराबर 0। यदि x प्लस 1 बराबर 0 तो ये प्लस क्या उस साइड गया तो क्या आएगा, माइनस का 1। यदि 3x माइनस के 4 बराबर 0, ये माइनस का 4 है उस साइड गया, प्लस का 4। ये 3 गुणा में इस साइड आएगा भाग में 4/3। अतः शून्य का हमारे पास क्या आगे बच्चों, अल्फा व बीटा का मान क्या आगे, माइनस का 1 व 4/3 हमारे से क्या आ गया, शून्य का आगे। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 2 से बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिनके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रम से दी गई संख्या है। ठीक है बच्चों, दी गई संख्या। अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, 1/4 और माइनस का 1। अब इस क्वेश्चन को समझने से पहले मैं एक आपको स्लाइड पर बता देता हूँ इसका क्या होता है सूत्र, वो बता देता हूँ। सिंपल सी बात है, वो समझेंगे, उसके बाद इस क्वेश्चन को हम आराम से कर लेंगे। देखो बच्चों आगे करते हैं। एक बात मेरे ध्यान से समझो कि जब भी बात करें द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए, द्विघात बहुपद समीकरण कैसे ज्ञात करते हैं उसके लिए हम बात करेंगे। तो इसका सामान्य सूत्र होता है, सामान्य साख सूत्र होता है x² माइनस के अल्फा प्लस बीटा x माइनस के अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, यही होता है। प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये हमारा सामान्य साख सूत्र होता है। इसको हमें याद रखना है, इसी से सारे क्वेश्चन होंगे। अल्फा प्लस बीटा क्या है, शून्यकों का योग है। ये क्या है, शून्यकों का योग, ये क्या है, योग है। और अल्फा इंटू क्या है, अल्फा इंटू बीटा क्या है, शून्यकों का गुणनफल। क्या है, शून्यकों का गुणनफल। बस इतनी सी बात हमें याद रखनी है। अब हम क्वेश्चन को आराम से हल करेंगे। तो क्या देर का है, शून्यकों का योगफल, पहले लिख देते हैं, शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा का मान कितना दिया हुआ है, 1/4। शून्यकों का गुणनफल कितना दिया है, अल्फा इंटू बीटा का मान कितना दिया हुआ है, माइनस का 1। मैंने व्यापक रूप क्या बताया, x² माइनस के अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान 1/4x प्लस माइनस का 1। तो क्या आ गया, x² माइनस के 1/4x माइनस का 1। जब भी बटा हो तो बराबर क्या मान लेना, 1 बार 0। इन सब का क्या ले लिया मैंने, लैस है, ले लिया, कितना आया 4। 1 का भाग दिया, कितना बार गया 4, 4 को x² से गुणा किया, कितना है 4x²। माइनस 4 में 4 का भाग दिया 1, 1 को x से गुणा किया x, माइनस 1 का भाग दिया कितने बार, 4 बार, 4 को 4 से गुणा किया 4। ये 4 भाग में उस साइड जाएगा गुणा में, 4x² माइनस का x माइनस के 4 बराबर 0। 0 को किसी संख्या से गुणा करते हैं, आंसर क्या आता है 0। अतः द्विघात बहुपद क्या आ जाएगा बच्चों, 0 हट जाएगा और बाकी सेम आ जाएगा। ये हमारा क्या आ गया, द्विघात बहुपद आ गया। ठीक है ना, ये हमारा क्या आ गया, द्विघात बहुपद आ गया बच्चों। ठीक है,
इसी तरह आगे चलते हैं। आगे दूसरा लेते हैं, क्या आएगा, √2 1/3। अब सीधी सी बात है, मैं सिंपल नाम वो हिंदी वाले आपको लिखना है, मैं लिख देता हूँ। अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है, √2, और अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है, 1/3। हमारा व्यापक रूप क्या है, x² माइनस के अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा है। क्या है, अल्फा इंटू बीटा है। ठीक है बच्चों, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान क्या है, √2 x प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान क्या है। जब भी बट्टा में कोई संख्या हो तो बराबर हम क्या मानेंगे, 0। फिर इन सब का क्या लेंगे, लघुत्तम। इन सब का लघुत्तम क्या आएगा, 3। 3 में 1 का भाग दे कितने बार गया बच्चों, 3 बार। 3 को x² से गुणा किया कितना है, 3x² माइनस 1 का भाग दे कितने बार गया, 1 बार। 1 को √2 से गुणा किया, क्या है, 3√2x। 3 में 3 का भाग दिया 1, 1 को 1 से गुणा किया, क्या है बच्चों, 1 बराबर 0। ये 3 भाग में उस साइड जाएंगे, क्या हो जाएंगे बच्चों, गुणा में। तो क्या आएगा, 3x² माइनस के 3√2x प्लस 1 बराबर 0। अतः द्विघात बहुपद क्या आ जाएगा, 0 हट जाएगा और बाकी सारा सेम आ जाएगा। ठीक है बच्चों, आई बात समझ में। ये हमारा हो गया द्विघात समीकरण ज्ञात करने का सूत्र। अब आगे चलते हैं और तीसरा पर आते हैं। तीसरा क्या है, 0 और √5। 0 और √5 तो शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा का मान क्या आएगा, 0। गुणनफल अल्फा इंटू बीटा का √5। व्यापक समीकरण क्या होती है बच्चों, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x माइनस प्लस अल्फा इंटू बीटा। ठीक है बच्चों, तो अब लिखते हैं x² माइनस के 0x प्लस √5। x को किसी संख्या से गुणा करते हैं, क्या आता है, 0 आता है। ये खत्म हो गया तो बचा क्या, प्लस √5। यही हमारा क्या आ गया बच्चों, द्विघात समीकरण आ गई। क्या आ गई, x² प्लस √5। ये लो हो गया। अब इसी तरह यहाँ पर चौथा कर लेते हैं। चौथा क्या है, 1 और 1। शून्यकों का योग कितना दे रखा है, 1। गुणनफल कितना दे रखा है, 1। समीकरण व्यापक रूप x² माइनस के अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा। x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान 1 गुणा में क्या आएगा, x प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान 1। x² 1 को 1 से गुणा की क्या है, x प्लस 1। ये लो ओके बच्चों, आई बात समझ में। आगे चलते हैं। आगे आ गया पाँचवा क्या है, माइनस का 1/4 और 1/4। गुणन योगफल दे रखा है अल्फा प्लस बीटा कितना दे रखा है, माइनस के 1/4। गुणनफल दे रखा है कितना दे रखा है, 1/4। समीकरण क्या होती है, x² माइनस के अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा। ठीक है बच्चों, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान क्या है, माइनस के 1/4 माइनस के 1/4 x प्लस 1/4। x² माइनस को माइनस से गुणा की क्या है, प्लस का 1/4x प्लस के 1/4। बट्टा में जब भी कोई संख्या हो बराबर क्या मानेंगे, 0। इन सब का लय से लिया कितना आया, 4। 1 का भाग दे कितने बार गया, 4 बार। 4 को 1 से गुणा किया, 4x² प्लस 4 में 4 का भाग दिया 1 बार। 1 को 1 से गुणा किया, x। 4 में 4 का भाग दिया 1, 1 को 1 से गुणा किया, 1 बराबर 0। 4x² प्लस x प्लस 1। 0 को किसी संख्या से गुणा करते हैं, क्या आता है, 0। अतः द्विघात बहुपद क्या आ जाएगा बच्चों, 4x² प्लस x प्लस 1। ये हमारा क्या आ गया, द्विघात बहुपद समीकरण आ गया। ठीक है बच्चों, आई बात समझ में। आगे चलते हैं।
आज की क्लास का हमारा ये लास्ट क्वेश्चन है। अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है बच्चों? 4 अल्फा इंटू बीटा का मान क्या है? 1। समीकरण क्या होती है? व्यापक रूप एक्स स्क्वायर माइनस के अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा का मान क्या है? 4x प्लस 1। यहीं पर क्या हो गया हमारा? उत्तर हो गया। यदि बटा में होता है तो लेस से लेना पड़ता है, वरना नहीं लेना पड़ता है। ठीक है बच्चों, आज की क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं। आपको कैसा लगा बताना, हमें वीडियो देख के बताना, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना और शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना। थैंक यू बच्चों।